ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 55। मुरली है 12 जनवरी 1982 की। मुरली का टाइटल है विश्व का उद्धार, आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर। तो विश्व का उद्धार निर्भर है आधार मूर्त आत्माओं के ऊपर। तो आज बाप दादा विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। तो मुरली के अंदर इन 10 बातों की चर्चा हुई है। अलग अलग कहीं पर अलग बात लिखी हुई है, कहीं कुछ और लिखा हुआ है, कहीं कुछ और, तो उसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर ही लिखा हुआ है। तो पहला है आधार मूर्त। तो बाबा आज किसको देख रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो विश्व के आधार मूर्त आप हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला उड़ती कला होती है। तो सारे विश्व का उद्धार करने के आप निमित्त बन जाते हो। तो पहला, बाबा बच्चों को आज किस रूप में देख रहे हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माएं विश्व का आधार मूर्त। आधार का मतलब नींव, फाउंडेशन, बेस जिसको बोलते हैं। तो बाबा ने कहा आपकी चढ़ती कला, आपकी उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व के उद्धार करने के आप निमित्त बन जाते हो। एक एक के पास जाकर के हम उद्धार नहीं कर सकते हैं, एक एक शहर में जाकर के नहीं कर सकते, एक एक देश में, एक एक घर में भी जाके नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद अपनी स्टेज से ऊपर उठते हैं, जीवन में उड़ान का अनुभव करते हैं, चढ़ती कला में होते हैं, तो ऑटोमेटिक ही सारे विश्व का क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। जो 3 दिन पहले की भट्टी में हम मुरली सुन करके गए, उस मुरली में बाबा ने यही बोला ना कि आप कमजोर तो सारा विश्व कमजोर, आपके वंशावली कमजोर, आप शक्तिशाली तो आपकी वंशावली शक्तिशाली। वो पूर्वज आत्मा की मुरली थी। दूसरी बात बाबा ने मुरली में कही है कि सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की आशाएं, ये स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाती है। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर के गेट को खोलने के निमित्त बनते हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते। ये तो है मुक्ति। दूसरी आश कौन सी है? जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता। इसके निमित्त अर्थात आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं आप बाप के बच्चे ही बनते हो। तो बाप दादा सदा कहते हैं पहले बच्चे पीछे हम। तो ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज के साथ वृक्ष की जड़ भी आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बीज है बाबा और उनके साथ में जड़े कौन है? ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, आधार मूर्त आत्माएं। तो जितना भगवान उनके लिए जरूरी है, बाबा ने कहा, उतना आप भी। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए बाबा आए हैं। कितने श्रेष्ठ हो जो निराकार और आकार को भी साकार रूप लेकर के आना पड़ता है। शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा आकारी, और दोनों को दादी के तन में साकारी बन करके आना पड़ता है। तो कितने श्रेष्ठ हो गए। अपने को इतना श्रेष्ठ समझते हुए हर कर्म करते हो। तो पहली बात है मैं कौन हूँ? आधार मूर्त आत्मा हूँ। दूसरा मैं कौन हूँ? सभी की आशा को पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ। और कौन सी आशा है सबकी? मुक्ति और जीवन मुक्ति के। बाबा ने कहा होम का, स्वीट होम का, घर का गेट खोलने वाले भी आप हो और सभी को जीवन मुक्त बनाने वाले भी आप हो। ऐसी सबकी आशा जीवन मुक्ति। हर आत्मा चाहती है कि हम दुनिया में रहें, लोगों के बीच रहें, कमाएं भी, खाएं भी, रिश्ते भी निभाएं, लेकिन किसी के भी ऐसे बंधन में हम ना रहें। तो जीवन होते भी मुक्त अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा वो कौन करा सकते हो? आप भी करा सकते हो। कैसे करा सकते हैं? हम उनके लिए उदाहरण मूर्त बन के करा सकते हैं। जब किसी भी ब्रह्मा कुमारी को देखें तो देखते ही उनको ये चीज महसूस हो जानी चाहिए कि ये भी तो हमारी तरह ही खाते हैं, ये भी तो हमारी तरह ही लोगों के बीच में रहते हैं, हमसे ज्यादा ये रिश्ते निभाते हैं। हम तो केवल अपने अपने वाले धर्म के त्योहार मनाते हैं, ये तो हर धर्म का त्योहार मनाते हैं, ये कितना कुछ करते हैं, ये है वो है, लेकिन फिर भी ये कितने मुक्त रहते हैं, फ्री के फ्री है और बिजी के बिजी है। ऐसा लगता है या नहीं लगता? जब हम इन संस्था के अंदर प्रवेश होते हैं, प्रवेश तो अभी तक होते ही नहीं है,
अभी तो ब्रह्मा कुमारी जी हमारे पास तक पहुंचते हैं, उनके जीवन को थोड़ा थोड़ा देखते हैं, वो ज्ञान सुनाती है, कुछ कुछ सुनते हैं। करते 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 हमको ये बात रियलाइज हो जाती है कि ये लोग भी तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे जैसे नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे सभी की आशा पूर्ण करनी है। तो जो बाबा के बच्चे बनते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते, बिजनेस चलाते, नौकरी करते, पढ़ाई करते, उनको क्या रियलाइजेशन होता है कि हम तो यहाँ पर ही जैसे कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे सभी के दुख अशांति को समाप्त करके शांति धाम के निवासी बनाओ, और जो आत्माएं वर्षे से वंचित है उन आत्माओं को वर्षा दिलाओ, बाबा के नजदीक लेकर के आओ। कैसे आएंगे नजदीक? आसान है ये काम? बहुत औखा है। मुरली के अंदर बाबा ने कुंभकर्ण को याद किया है कि कुंभकर्ण के समान एक तरफ उस जब हलचल का समय होएगा ना, तो बाबा ने कहा उस हलचल में एक तरफ तो कुंभकर्ण जागेंगे और दूसरी तरफ कई आत्माएं जो संबंध संपर्क में आई लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई हैं, तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी। एक तो हमारे कनेक्शन वाली बहनें कितने स्थानों पर जाती हैं, बाबा के बच्चे कितनों से मिलते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन साल में एक दिन राखी बांध के आते हैं, साल में एक दिन कोई उन्हों को अपने पास गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, लेकिन वो आत्मा किस में आ जाती है? कनेक्शन में आ जाती है, संबंध संपर्क में आ जाती है। तो एक तो ऐसी आत्माएं, और दूसरा कैसे आत्माएं जो कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या क्या किया गया था? ढोल नगाड़े बजाए गए और उसके आगे उन्होंने सही कहा, खुशबू, सुगंध, अलग अलग प्रकार के व्यंजन उसके आसपास घुमाए जा रहे थे कि खुशबू से ही वो जाग जाए। कल हम कहीं गए थे, जैसे बाबा के घर की टोली दिवाली देने के लिए, तो हम जैसे गए तो वो कहते कि ना कि बस थोड़ा सा हम अंदर थोड़ा काम कर रहे हैं, बिजी हैं। तो हमने कहा पता चल रहा है कि आप बिजी हो, तो कहते आप समझ गए ना? हमने कहा हाँ समझ गए। तो पकवान की क्या आती है? खुशबू आती है। और कुंभकर्ण किसका शौकीन था? खाने का और सोने का। दो ही चीजों का वो शौकीन था। तीसरा काम कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या किया गया? हिलाया गया। उसको जितना ज्यादा हिलाया जा सकता था उतना ज्यादा हिलाया गया। और चौथा काम क्या किया गया? उसके अंदर तो हमने देखा है, तो टीवी में देखी, अब इतना तो ज्यादा कुछ पढ़ा देखा नहीं है। स्पीकर लगा लगा करके बोला गया, और अप्सराओं को उसके पेट के ऊपर नचाया भी गया कि कोई किसी भी तरीके से उठ तो जाए, परंतु चढ़ाया, चढ़े, सब कुछ किया, परंतु कुंभकर्ण ना उठा, कुंभकर्ण ना जागा। तो ऐसे बाबा ने कहा कई सारी आत्माओं के लिए हम कितनी रैलियां निकाल लेते हैं, कितने उनको निमंत्रण दे देते हैं, कितना उनको कुछ कर देते हैं, लेकिन वो आत्मा ना जागे कुंभकर्ण की तरह वो सो रहे हैं। लेकिन आज की ये अव्यक्त मुरली 31 मार्च 2007 मतलब 29 अक्टूबर की आज की संडे की मुरली, इस मुरली के अंदर 5 पहरे में बाबा ने एक बात कही है, और वो बात है नवीनता के प्लान्स बनाओ। कि हमने सब तरीके से इनको जगा करके देख लिया, अब ढूंढो ऐसा कौन सा तरीका रहा हुआ है जिससे ये आत्मा वंचित अभी तक। अब वो नया प्लान बनाओ, नया तरीका बनाओ, और नए तरीके से वो आत्माएं कहाँ आएंगी? नजदीक आएंगी। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, माता पिता को कितना भी बुलाया जाए, माँ को बुलाओ नहीं आती, पिता को बुलाओ नहीं आता, उनके बच्चों को बुलाओ। मान लो बच्चे को किसी कार्यक्रम में बुलाया और बच्चा को कहा कि सुबह तुम्हें इतने बजे आना है, इतनी दूर से आना है, बहुत दूर रहता है मानो वो बच्चा, उसको छोड़ने के लिए माता पिता खुद पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? और जब उनको लगेगा इतनी दूर से हम इनको छोड़ने के लिए आए हैं, घंटे बाद फिर इनको लेने के लिए आना है, तो कहाँ जाएंगे? यहीं पर ही बैठ जाएंगे। 1 घंटा जब वो बैठेंगे तो क्या बाबा की इस अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं करते? वो करते हैं, वो जरूर करेंगे। तो कोई, ये तो एक बहुत छोटा सा प्लान है, बहुत बड़े बड़े प्लान है, जैसे समाज सेवा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कुंभकर्ण की तरह सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा हम ही कौन है सभी की आशा को पूर्ण करने वाले। तो इसी पॉइंट को ले लेते हैं। तो आज बाप दादा आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, अगर आधार ही हिलता रहेगा
तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे, बताओ, बन सकेंगे? कोई चांस है? कोई भी चांस नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए आप अचल बनो। क्या बने हम? अचल मूर्त बने। जब हम अचल बनेंगे तो बाबा ने कहा फिर जरा से भी अगर आप अचल बनो तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए। हलचल का मतलब जरा भी हलचल अनेकों को बाप की तरफ सहज आकर्षित करती है। अनुभव है इसका भी हमको। नॉर्मल हमारा जीवन बढ़िया, सो रहे हैं, बढ़िया उठ रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सब चीजें एकदम स्मूथली चल रही है, रूटीन में कुछ नहीं हो रहा अभी पंगा। लेकिन बीच में थोड़ी सी हलचल हो जाए, किसी को कोई चोट लग गई, योग कैसा लगेगा? ज्वालामुखी योग लगेगा। किसी का कोई पैसा है वो अटक गया तो योग कैसा लगेगा? ज्वालामुखी। किसी का कोई रिश्ता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई, ऑटोमेटिक ही कहाँ पहुंच जाएंगे? बाबा के पास। बाबा ने कहा जब आप अचल बनोगे ना तो संसार में हलचल होगी और वो हलचल ऑटोमेटिक ही उन आत्माओं को कहाँ पहुंचा देगी? बाप के पास आकर्षित करेगी। जिन लोगों को अभी तक मैसेज मिला हुआ है ना कि बीके सेंटर पर जाना चाहिए, बीके के पास जाना चाहिए, वो मेडिटेशन कराती हैं, मेडिटेशन सिखाती हैं, सुना हुआ है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक उन्होंने आजमाया नहीं है। जैसे ही हलचल होगी, और हमें तो हलचल एक ही याद आती है, जो सबसे बड़ी हलचल आई है हमारे सामने आई थी, और वो थी कोविड की। उस समय जो डॉक्टर्स कहते थे कि हमको टाइम नहीं है, उस समय जो लोग कहते थे कि हमको तो समय नहीं है, जबकि था, सब कुछ था, जिनका इंटरेस्ट भी नहीं था, जो भी नहीं था, लेकिन उस समय भी लोगों ने इतने सारे मेडिटेशन कोर्स किए, इतना सारा मेडिटेशन सीख लिया और लोगों को सिखाने पर लगे, तुम भी सीखो, तुम भी सीखो। हमारे खुद के फ्रेंड सर्कल में, हमारे स्कूल में पढ़ी हुई एक फ्रेंड, वो कहाँ पर गई, कहाँ वो बनी, सीए है अभी तो वो, और कहाँ पर वो प्रैक्टिस करे इतने सालों के बाद में। जब कोविड के ये योग होते थे, सब ऑनलाइन जो होते थे, उसके अंदर वो आत्मा भी जुड़ी। कहाँ से जुड़ी, कैसे जुड़ी, कौन से संपर्क के द्वारा जुड़ी, कुछ नहीं पता, और आज तक वो आत्मा कांटेक्ट में है। कहने का भाव, ये तो आपको एक का बताया, ऐसे बहुत आप हम सभी के साथ चीजें होती हैं। अगर ये हलचल ना होती तो वो आत्माएं बाप के नजदीक आती। कम से कम ब्रह्मा बाबा को देख तो लिया, शिव बाबा को देख तो लिया, और ब्रह्मा कुमारी को देख तो लिया, और योग को जान तो लिया। और दूसरे कौन जागेंगे? जो संबंध संपर्क में तो आते हैं, लेकिन अलबेलेपन की नींद में सोए रहते कि हाँ हम भी कभी आएंगे, हम भी मेडिटेशन कोर्स करेंगे, हम भी कभी आपके साथ माउंट आबू जाएंगे, हाँ बाबा जी हमें भी बुलाएंगे। बाबा को क्या बोलते हैं वो लोग? बाबा जी बोलते हैं ना, नए लोग होते हैं। तो ऐसा करके बाबा ने कहा ये दोनों जागेंगे, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना, ये कब होएगा? बाबा ने कहा जब फाउंडेशन, आधार ही अचल होगा, तब संसार का हम आधार बन पाएंगे, और फिर क्या होएगा? इन दोनों प्रकार की आत्माएं को जगा पाएंगे। ठीक है, आगे की मुरली में बाबा ने कहा कि सिर्फ ये एक अटेंशन आएगा ना तो हद की सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। एक अटेंशन कौन सा? फिर से मुरली की स्टार्टिंग में चलते हैं। वो अटेंशन है सदा समर्थ स्वरूप बनने का, समृद्धि स्वरूप। समृद्धि कौन सी? कि मैं इस कल्प वृक्ष का क्या हूं? आधार हूं, फाउंडेशन हूं। वही कहानी जो भी आप साकार मुरली में सुन के गए हो, तो आवाज आती है वो कल्प वृक्ष के नीचे से कि इस गांव के इस स्थान पर जो कल्प एक वृक्ष है, वो केवल एक साधारण वृक्ष नहीं, लोगों को आकाशवाणी होती है, वो तो एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो भी अपने पापों की, दुखों की गठड़ी को, काल्पनिक गठड़ी को बांध करके वहां छोड़ देगा, तो वो कल्प वृक्ष उसको खींच लेगा, और जो भी उसके नीचे जाकर के सुख की गठड़ी को भरेगा, वो कल्प वृक्ष उसको सुख दे देगा। तो लोगों ने ऐसे ही किया, कल्पना की गठड़ी को वहां पे छोड़ दिया, दुख की, और सुख की गठड़ी को अनुभव किया कि हमें मिल गया मिल गया मिल गया। गांव लौटे तो सभी के घर कैसे हुए पड़े थे? सोने का वो गांव बन गया, मतलब आकर्षण ही आकर्षण, सुख ही सुख। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद सब कुछ देखा, तो आत्माएं फिर से कैसी हो गई? दुखी की दुखी हो गई, क्योंकि मैं तो सुखी हुई, परंतु ये मेरे साथ वाली मेरे से ज्यादा सुखी हो गई।
ये मेरे से ज्यादा लिया है, काश मैं भी थोड़ा सा, फ्री में तो मिल रहा था, मैं भी थोड़ा सा और ज्यादा बांध लेती। लेकिन उसकी कल्प वृक्ष की कंडीशन थी। कल्प वृक्ष की क्या कंडीशन थी कि संध्या, सूर्य ढलने से पहले पहले जो वापस यहाँ से बांध के छोड़ करके चला गया उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब इतनी देर के अंदर तो इतना ही हो सकता था, लेकिन दुख वहीं का वहीं रहा, टेंशन वहीं की वहीं रही, आधार हिलने वाला वैसे ही हिलता रहा। तो जब हम ही ऐसे होंगे तो संसार सोच लो कैसा होगा, वैसे ही होगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ स्मृति रखो अपनी कि हम कौन से हैं, और अगर इस अटेंशन में रहेंगे तो सारा टेंशन क्या हो सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अमृत वेले का टेंशन है तो वो टेंशन क्या हो जाता है, अटेंशन बन जाता है। सेवा करने का टेंशन है लेकिन वो टेंशन अटेंशन में बदल जाता है। पढ़ाई का टेंशन है लेकिन वो टेंशन अटेंशन में बदल जाता है, क्योंकि स्मृति आ जाती है कि मैं ये कर किसके लिए रही हूँ। तो जब पता चलता है, वही वाली बात कि घर मैं किराए के लिए नहीं बना रही हूँ, घर मैं खुद के रहने के लिए बना रही हूँ, तो घर हम कैसा बनाएंगे, बढ़िया। और जब हमें पता ही है कि घर किराए पर ही देना है बना करके, तो लाइटें भी थोड़ी कम कम पैसा जिसमें हो वो वाली लगा देंगे, पर रोशनी अच्छी आती हो। और कमरे, रास्ते, फर्श, ये वो सब कुछ अच्छा अच्छा लगाएंगे, लेकिन जो अपने घर में पैसा लगाते हैं उस पैसे के अनुसार थोड़ा तो कम लगाएंगे। समझ रहे हो ना आप इस बात को, क्योंकि इस घर में हमें तो रहना नहीं, हमें तो किराए पर ही देना है ये मकान। तो सेम बाबा ने कहा जब इस अवस्था में रहोगे कि मैं कौन हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो हमें टेंशन रहता है इस जीवन में भी वो अटेंशन में बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन समाप्त कर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। जब हम अटेंशन में आ जाएंगे तो ये जादू का काम करेगा और अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन समाप्त हो जाएंगे, और सभी का टेंशन कहाँ जाएगा, बाप की तरफ जाएगा। अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे, अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से हमें परेशान कर रहा था वो ये समाप्त कैसे हो गया, किसने समाप्त किया। इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा किसकी तरफ, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ, कि ये है वो शक्तियां, ये है वो देवियां। जब से ये हमारे जीवन में आए हैं हमारा टेंशन दूर हो गया। अब देखो टेंशन तो दूर हो जाता, अब जानबूझ के टेंशन लेंगे तो फिर उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब श्रीमत का उल्लंघन हम खुद करेंगे, अब जब बाबा ने कह दिया अमृत वेले का, उस मुरली में भी कहा है आज रोज अमृत वेला, उस पर हम अटेंशन नहीं देंगे, अब पूरा दिन हम टेंशन में रह रहे हैं, फिर तो साक्षात बाबा भी हमारे आगे आकर के खड़ा हो जाए तो हमारी लाइफ टेंशन फ्री हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसके लिए उस हिसाब से तो हमें रहना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात बाहर वालों के लिए बाबा आज बता रहे हैं कि उनका भी ध्यान ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बन जाएंगे, सभी अटेंशन के बाद अलौकिक वैक्यूम क्लीनर खींच लेंगे। बाबा ने कहा सभी आप देखो, आप रूहानी चुंबक बनकर अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसे निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव रखने योग्य भी नहीं रहेगी। और आज वो समय आ चुका है, हम आपको बता देते हैं। आज जो आत्माएं बाबा के घरों में आ रही है, इस स्थान का तो हमें मालूम है, बाकी सबका हमें नहीं पता है, पर जहां तक लगता है जब यहाँ ऐसा है तो सब जगह ऐसा ही होगा। अब जो बाबा के घरों में आत्माएं आ रही है वो ऐसी आत्माएं आ रही है जो कहते हैं कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, हाँ ये बाबा है, हाँ हम आत्मा है, हाँ ये यही है, यहाँ भगवान आया हुआ है, हाँ ये मुरली है। पहले दिन उनको सब बात समझ में आ जाती है। ये हम अपने अनुभव के आधार पर आपको हर दिन की बात बता रहे हैं। अब जो आत्माएं आ रही हैं और अब वो आत्मा क्या कहती हैं, अब हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा, अब आप हमें बताते जाओ, चलाते जाओ, हम वैसे वैसे करते जाएंगे। मतलब खुद के तो उनके पुरुषार्थ के पांव अब चलने योग्य नहीं रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की
शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएगी, अर्थात बाप की तरफ उन्हें खींच लेगी। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर होता है, एक झाड़ू से हम मैट को साफ करें और एक वैक्यूम क्लीनर से करें, है ना। तो झाड़ू से तो क्या होता है, मिट्टी जो आई है उसके अंदर जा रही है, केवल ऊपर ऊपर का जो कचरा वो निकल जाता है ना। वैक्यूम क्लीनर से वो खींच लेता है अपने अंदर डस्ट को। तो शिव बाबा ने भी कहा निर्बल आत्माएं पहुंचेंगी और वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगी, लेकिन आपको अपनी शक्ति का पैर उनको देना है। जैसे आजकल पैर लग जाते हैं ना, किसी के पास पैर नहीं है, तो साइंस ने ऐसे भी उपाय किए हैं। तो बाबा ने कहा आपके शक्ति का पाम उन्हें चलाएगा, मतलब जैसे जैसे हम गाइड करेंगे वो बोल, वो योग, हमारी मर्यादाओं की शक्ति उनको चलाएंगी और बाबा की तरफ उनको खींच लेंगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। आगे सच्चा तीर्थ, ये देखो बाबा ने आज क्या बोला। तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा ना। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते, कौन सा टेंशन दिलाते हैं हम, याद करो याद करो। लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खींचवाने वाले आप सच्चे तीर्थ बन जाएंगे। तीर्थों पर लोग क्यों जाते हैं, तीर्थ क्या करते हैं, तीर्थ आत्मा को पावन करते हैं, पावन पवित्र बनने के लिए जाते हैं ना, तीर्थ करने के लिए। बाबा ने कहा तीर्थ कौन बन जाओगे, आप खुद ही सच्चा तीर्थ बन जाओगे कि आपके पास कोई आ गया, इतने में वो क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा। लेकिन कब होगा ऐसा, जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मतलब मेरा एक एक विचार पूरे संसार के ऊपर प्रभाव डालता है, और ये बात साइंस ने भी सिद्ध कर दी है। वैसे तो अभी तो आप ढूंढने जाते हो, ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो। ब्रह्मा कुमारियां सारा दिन क्या कर रहे होते, सुबह स्कूटी उठाती हैं, उठाती का मतलब है सुबह स्कूटी पर निकलती हैं, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पूरा एक टूर पूरा करके बीच में अपना टिफिन और लंच लेकर के जाते हैं, किसी जगह बैठ करके वहीं पर ही खा लेते हैं, पूरा सब कुछ फिनिश कर करके फिर शाम को वापस अपने घर में आते हैं, फिर यहाँ के भी जो मिलना है करना है वो सारा काम करते हैं। बाबा ने कहा, और फिर प्रोग्राम्स होते हैं, नया दिन आ गया वहां जाएंगे प्रोग्राम करने, यूथ डे आ गया तो वहां जाएंगे, इंडिपेंडेंस डे आ गया तो यहाँ जाएंगे, रिपब्लिक डे आ गया तो यहाँ जाएंगे, गांधी जी का आ गया तो यहाँ जाएंगे, ये आ गया डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड डोनेशन का आ गया तो वहां पर जाएंगे उस हॉस्पिटल में। अनेका अनेक 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 बाबा ने कहा आप साधन अपनाते हो किसके लिए, उनको ढूंढने के लिए। उनको किनको, जो दुखी है, जिनको जरूरत है, जो सच में इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा आए जो हमें आडंबरों में ना लेकर के जाए, अंधश्रद्धा में ना लेकर के जाए, भटकाए ना हमें तो बस सीधा रास्ता बता दे। ऐसी आत्मा इंतजार कर रही हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो आप लोग ढूंढने के लिए जाती हो, ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते, और फिर वे लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। कहाँ है उनका घर, कहाँ है उनका आश्रम, कहाँ है उनका सेंटर, कहाँ रहते हैं वो, ऑटोमेटिक। ऐसे सदा आप ही ढूंढते रहेंगे क्या, सदा हमें थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे, लेकिन पहले ढूंढना तो पड़ेगा, पहले तपस्या तो करनी पड़ेगी, भाग्य तो उसके बाद ही मिलता है। अर्थात आत्माएं अपने आप पहुंचती है तो अलौकिक चुंबक बन जाएंगे, आत्माओं को चलाने वाले बन जाएंगे। आत्मा को कौन सा पैर देंगे, अपने पुरुषार्थ का शक्ति वाला पैर हम इनको देंगे। औरों के लिए हम क्या हो जाएंगे, औरों को जगाने वाले। यहाँ पर बाबा ने कुंभकर्ण को, अर्थात जो आत्माएं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको बस खाया पिया सोया, कोई समाज की सेवा का जिनका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई दुखियों, अब जैसे कल की मुरली चली माँ की, आध्यात्मिक माँ, अलौकिक माँ, अब ये दीपावली के दिन चल रहे हैं, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पटाखे, नए कपड़े ये तो छोड़ो, जिनको रोज का पोषण है वो भी नहीं मिल रहा है। कुपोषण के अंदर पता है ना कितने बच्चे मर रहे होते हैं। तो चलो ज्ञान से तो हम सोए हुए हैं, लेकिन इंसानियत से तो जागे हुए हो सकते हैं ना। कहीं पर कोई डोनेशन करना है, कहीं नेत्रों का दान करो, कहीं हार्ट का दान, कहीं किसी अंग का दान, कहीं पर कोई
वस्त्र का दान, कहीं पर कोई भोजन का दान, परंतु इंसान कैसा सोच चुका है, ऐसा सोच चुका है कि मेरे को और मिलता जाए और मिलता जाए और इकट्ठा करते जाऊं, 7 पुश्ते मेरी बैठ करके खाएं, इतना और तो ले रहे हैं, परंतु अगर पुण्य नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे तो फिर भाग्य कहाँ से मिलेगा। ये तो यहाँ का इकट्ठा किया, यहाँ खाया, मर गए, अब पीछे वाले लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये होते हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का मतलब जिनको कोई परवाह नहीं है दुनिया के अंदर, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, बस हमारा हो रहा है ना, बढ़िया, हमारी गाड़ी अच्छी चल रही है। बाबा ने कहा आप उनके लिए भी क्या बनोगे, जगाने वाले बनोगे। देखो ब्रह्मा कितने सारे लोग हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जो बाबा के ज्ञान में भी नहीं आए हैं, जो उसी दुनिया के अंदर ही है जैसे पहले थे, लेकिन जब से उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को देखा है कि ये क्या सेवाएं करते, तब से उनके जीवन में ये फर्क जरूर आया है कि वो भी कुछ कुछ करना शुरू कर दिया उन्होंने। बाबा के बच्चे तो सीधा बाबा के घरों में करते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये वाले लोग बाबा के घर तक तो पहुंचे नहीं हैं, इनको नहीं है इन चीजों से मतलब, लेकिन इनको इस चीज से जरूर फर्क पड़ा है कि जब ये कन्याएं होते हुए, सिर्फ लड़कियां होते हुए, सिर्फ बच्चियां होते हुए, सिर्फ एक महिला होते हुए ये समाज के इतने सारे काम कर सकते हैं, तो वो भी अपने अपने दायरे में क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ करना उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो औरों को जगाने वाले बने कि नहीं बने। लेकिन ये चीजें अप्रत्यक्ष होती है, इनडायरेक्ट होती है, लेकिन दुआएं फिर भी किनको मिलती है, जिनको देख के वो ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमको उदाहरण मूर्त जरूर बनना चाहिए, तो ऐसे हम जगाने वाले बन जाएंगे। तो सदा ऐसे शांत और शक्ति स्वरूप समर्थ स्थिति, तो असेंडिंग स्टेज, ये कौन सी स्टेज है, समर्थ स्थिति। समर्थ, समर्थ का मतलब जो सभी को समृद्धि दिलाने वाले हो, सभी का टेंशन समाप्त करके सभी को अटेंशन खिंचवाने वाले हो, ऐसे आधार मूर्त विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसी ये मुरली रही है, ठीक है। तो इस मुरली के अंदर हमने क्या क्या शिक्षा ली है कि पहला हम कौन है, आधार मूर्त। आधार मजबूत चाहिए, अचल चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, अटेंशन वाला चाहिए। अगर हमको ही हर बात में टेंशन होता रहेगा तो फिर बाबा ने कहा हम औरों की आशाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अभी इंसान के अंदर आत्माओं के अंदर 2 प्रकार की आशा, एक तो मुक्ति की और एक जीवन मुक्ति की, कि भगवान हमको इन सभी जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा के ऊपर बुला ले। तो आपको मालूम है ऐसे ऐसे फोन आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि दीदी बस सुसाइड करने जा रही हूँ, जा ही रहे हैं, बस हो गया अब सब, अब नहीं हिम्मत है हमारे अंदर। ऐसी आत्माएं जो शरीर को खत्म ही करना चाह रही हैं बिल्कुल ही, तो उनको थोड़ा समझाएं, बताएं कि ये करने से कुछ नहीं होने वाला, शिव बाबा से जुड़ोगे तो भले ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो एक तो वो मुक्ति चाहते हैं, बस छुटकारा ही चाहते हैं सीधा, लेकिन वो दूसरा गलत रास्ता अपनाते हैं, राइट रास्ता भी है मुक्ति का। ऐसे जाएंगे सीधा, जब आना है द्वापर कलयुग जब आना है तभी आ जाना सीधा। तो एक तो ये आशा पूरी करनी और दूसरा जीवन मुक्ति की आशा पूरी करनी है। बाबा के बच्चों को देवकुल की आत्माओं के पास जाना है, ढूंढना है उन्हें और उनको लेकर के आना है। जो कल भी आपको बताया था हमने कि ये पुरुषार्थी जीवन है, इस जीवन में लोगों को जोड़ते जाओ। केवल अज्ञानियों को ही हमें जीवन मुक्ति नहीं दिलानी, बाबा के बच्चे भी तो कितने सारे बंधन में हैं, उनको भी तो जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है। जो आपको कल ही बताया था कि 2-3 माताएं 26 अक्टूबर 2024, अब आएगा 26 अक्टूबर 2025, पिछले साल कौन सा था, 24। तो 26 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2025 तक कुछ 2-3 माताएं हैं जो कंटिन्यू मुरली का पुरुषार्थ कर रही है। ये भट्टियां लगातार, जिन्होंने सब टेस्ट होमवर्क सब कुछ कंटिन्यू उनका चल रहा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं लगा है उनको। उन आत्माओं का हमने चार्ट देखा, उनसे ये बात नहीं किया, वो तो सुनेंगी तभी उनको पता चलेगा, लेकिन हम तो गौर करते हैं ना। तो वो आगे से आगे कुछ नंबर भेजते जाते हैं, दीदी इनको भी ऐड करवा दो, इनको भी अव्यक्त मुरली का पुरुषार्थ करना है, इनको भी ऐड कर दो, इन्हें भी अव्यक्त मुरली का पुरुषार्थ करना है। अब अव्यक्त मुरली का किसी को नहीं करना तो अब अमृत वेला शुरू हो गया। अब नंबर जुड़वा रहे हैं कि दीदी इनको भी जोड़ दो, इन्हें भी अमृत वेला करना है, इन्हें भी अमृत वेला। इसे कहते हैं हर आत्मा को जीवन मुक्ति का वर्षा दिलवाना। तो वो बाबा के खुद बच्चे भी हो सकते हैं,
वो केवल बाहर वाले नहीं होते। इसके लिए ढूंढो उन लोगों को जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं अपने घर वालों को, बाहर वालों को, कैसे भी करके। अलौकिक वैक्यूम क्लीनर बनना है, खींचना है, अटेंशन दिलवाना है, टेंशन नहीं रखनी। सच्चा तीर्थ बन जाना है कि हमारे सामने पास में आते लोग पावन बन जाएं। अलौकिक चुंबक बनना है, खींचना है और बाबा की तरफ आकर्षित करना है। आत्माएं अब ऐसी आएंगी जो हिम्मत के पांव नहीं है, तो अपनी शक्ति का पांव देकर के उनको चलाना है लोगों के लिए। तो कुंभकर्ण और वो दोनों बातें बाबा ने किए, जगाना है और समर्थ स्थिति बनानी है। ठीक है, ये आज की मुरली रही है और इस मुरली से 3 होमवर्क है। वैसे तो त्योहार के दिन है, सभी बिजी हैं, परंतु फिर भी हम तो भट्टी के अनुसार अपना सारा का सारा होमवर्क लेंगे। जो बच जाएगा उसको बीच में 1 दिन की छुट्टी कर देंगे त्योहार के बाद में, तो सभी अपना होमवर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो पहला आज का काम है 7 प्रतीकों को सबको शेयर करना है। 7 प्रतीक कौन से? जो दुनिया में आधारशिला के रूप में जाने जाते हैं। जैसे पेड़ का आधार है जड़ें, तो जड़ें क्या है? प्रतीक है फाउंडेशन का, आधार बनने का, घर की नींव, तो ये भी एक प्रतीक है। और कौन सी नींव होती, और क्या होता है आधार? झंडा लहराता है तो उसके नीचे उसका आधार है। ये मोबाइल का स्टैंड जो है ये इसका आधार है। ऐसे कोई भी आप प्रतीक ढूंढो, जो 7 ही प्रतीक आपको ढूंढने हैं और जो क्या होते हैं? आधार होते हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी को आधार कहेंगे? कुर्सी को आधार नहीं कहेंगे, क्योंकि आधार वो होता है जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। कुर्सी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, चल जाएगा ना। तो आधार, ये मेरे जीवन का आधार नहीं है। हाँ, फ्लावर पॉट। अब ये जो फूल हैं इसको कहाँ रखने पड़ेंगे? गुलदस्ते में ही रखना पड़ेगा, या हाथ में लेके खड़े रहेंगे? गुलदान, हाँ, गुलदान के अंदर ही ये फूल रखने पड़ेंगे हमको। तो जैसे ये इसका आधार है। आधार का मतलब जो नहीं होगा तो वो चीज टिक नहीं सकती। जैसे ये नहीं होगा तो ये टिक नहीं सकता। इसकी जगह हम किसी को भी नहीं रख सकते। अगर कोई सोचे मैं इसे पकड़ के खड़ा रहूं 1 घंटे तक, ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, तो ऐसे आपको 7, ये तो छोटे छोटे हैं पर थोड़ा दुनिया के हिसाब से थोड़ा बड़ा सोचना। तो 7 प्रतीक आपको आज शेयर करने हैं। और आज का दूसरा होमवर्क है कि उन स्थितियों की पहचान करें जहां आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आधार मूर्त आत्मा के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो उस उदाहरण को भी आप शेयर करें, साझा करें, जहां पर आप रोजमर्रा के लाइफ में आधार मूर्त रहते हो। मतलब वो काम अगर आप नहीं हो तो वो रूटीन वाली चीज नहीं हो सकती है। जैसे खाना नहीं बनेगा, तो आप आधार हो इस चीज के। तो ऐसे रोज के रूटीन के अंदर देखो आप कहाँ पर एक जड़ का काम करते हो। जैसे बच्चा उदास होकर के आया, वो घर के अंदर किसको ढूंढता है? उसको एक ही चीज चाहिए उस समय, वो होती है माँ। और ऐसी माँ बनो कि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मतलब माँ 70 साल की, बच्चा 50-55 का भी हो जाए, माँ 90 साल की, बच्चा 70-75 का भी हो जाए, तो भी बच्चे को वो फाउंडेशन कौन दिखे? माँ दिखे, समझ लो। तो आध्यात्मिक माँ बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें वो है। तो ये आप सभी को शेयर करना है कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कहाँ आधार मूर्त बनते हैं। आपका सेवा केंद्र, वहां पर ऐसी कौन सी सेवा आप कर रहे हो जो सेवा आप कर रहे हो अगर आप ना हो तो सेवा के अंदर हलचल हो जाए। समझते हो ना इस बात को? ऐसी सेवाएं, तो ये लिखना। और आज का लास्ट तीसरा काम है, आपको मुरली के इसमें 14 प्रश्न हैं, तो ये आपको भेजेंगे, एक तो पूछ लेते हैं। तो इसके भी सभी, ये कोई प्रश्न के उत्तर देने की बात नहीं है, ये मेडिटेशन है, आत्म अवलोकन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि आप अपने आप से पूछो, मैं आधार मूर्ति श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस आत्म समृद्धि को अपने जीवन में मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। दूसरा, अपने जीवन में ऐसा कौन सा मेरे को टेंशन, तनाव है जिससे आप अटेंशन में परिवर्तन करना चाहते हो। क्या आप महसूस करते हो कि आप दूसरों के लिए शांति धाम का द्वार खोलने का माध्यम बन सकते हो। आपके अनुसार रूहानी चुंबक बनने के लिए कौन सा एक विशेष गुण चाहिए। क्या आपने अपने व्यक्तिगत प्रयास में साइलेंस की शक्ति का कभी उपयोग किया है। टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा, इसके ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है। क्या आप दूसरों के तनाव को खींचने वाले
शक्ति स्रोत बनने का अभ्यास कर सकते हो। अनेक आत्माएं निर्बल हो जाएंगी, ऐसे समय में शक्ति देने के लिए आपने क्या तैयारियां की है? कैसे देंगे हम उनको बल, क्या तैयारियां? ठीक है, तो ये मेडिटेशन के अंदर बैठ के अनुभव चिंतन करने की बातें हैं। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, देखेंगे केवल बाबा को और अपने स्वमान में स्थित हो जाए। मैं